तो दोनों ही जो एजेंसीज के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विस्फोटक और दूसरा एक ज्वलनशील पदार्थ के बारे में जो कि अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की ये तस्वीरें और तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक तरफ जो खेतों का जो सामग्री है वो रखी होती है, उसको सर्च किया जा रहा है, बाकायदा उस पूरे जो सामग्री है उसको हटाकर चेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ खेत के दूसरी तरफ है और पीछे जो घर बने हुए हैं वहां पर भी बाकायदा सर्च किया जा रहा है। किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और आप अगर तस्वीरों में दिखाया अगर मेरे विजय इरफान, तो आप देखेंगे जो सिविल में भी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, बाकायदा कोई भी अंदर नहीं जा सकता, किसी को भी उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं है और एक सर्कल क्रिएट यहां पर किया गया है और उस सर्कल के अंदर कोई नहीं जाएगा। तो एक तरफ फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी ऐसी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन जितना उन्होंने बताया उससे ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि 3 महीने पहले इसी डॉज इलाके में मोहम्मद मुजम्मिल जो कि डॉक्टर है, उन्होंने कमरा किराए पर लिया और एक एक करके सामग्री वहां पर इकट्ठी की गई। कब से सामग्री इकट्ठी की जा रही थी ये तभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन के चलते फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम उसी दौज इलाके में पहुंची हुई है और यहां पर प्रॉपर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ना सिर्फ खेतों में घरों में बल्कि पीछे की जो बेल्ट है जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जिस तरीके से चाहे वो आदिल का रोल हो, जैसे मोहम्मद आतंकियों के पोस्टर उसने अनंतनाग में चस्पा किए, उसने मोहम्मद मुजम्मिल जो कि डॉक्टर है उसके बारे में जानकारी दी। मोहम्मद मुजम्मिल से जब पूछताछ की गई तो उसने उस घर का पता बताया और उस घर का पता बताया तो 14 बैग वहां से बरामद किए गए और उसके बाद की तस्वीर, क्योंकि कल रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की तकरीबन 12 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी और सुबह होते ही फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम अब उसी दौज इलाके में पहुंची है और यहां पर एक बाकायदा सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स खेत के अंदर आपको नजर आएंगे, बाहर की अगर आप बेल्ट देखेंगे तो सामने पुलिस की गाड़ियां आपको यहां पर खड़ी हुई नजर आ जाएंगी और बाकायदा इस पूरे इलाके को सर्कल करके रोका जा रहा है और किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं है। बार बार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं आप लोग पीछे रहिए, सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और उसको आप यहां पर करने दीजिए। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि पूरे खेत के बीच में बाकायदा सर्कल बनाकर जो ऑफिसर्स है वो यहां पर डिप्लॉय आपको नजर आ जाएंगे। ये तो तस्वीर हम फ्रंट से देख रहे हैं, लेकिन एक सर्च ऑपरेशन इसके बैक साइड चल रहा है। सामने आप छत के ऊपर कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं आपको, उसके पीछे भी जो ऑफिसर्स है आप वो देखिए वहां से बाहर आ रहे हैं और बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बहुत क्लियर बताया, अमोनियम नाइट्रेट वहां पर था, उन्होंने बताया कि बैटरीज वहां पर थी, उन्होंने बताया कि वॉकी टॉकी उनको वहां से रिकवर किए गए, उन्होंने बताया कि घड़ी बरामद की गई और अमूमन ये सारी सामग्री जो है वो टाइमर बम बनाने के लिए, जिसको हम आईडी भी बोलते हैं, उसके लिए भी जो एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इस बड़े ऑपरेशन के बाद अब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आपको मौके पर नजर आ जाएगी और उसी दौज इलाके में बहुत तेजी से जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि यही देख पा रहा हूं इन तस्वीरों के जरिए आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रामीण इलाका है जहां पर खेत है, खलिहान है, जहां पर बहुत सारी फसल के हिस्से रखे हुए हैं, जहां पर कुछ मशीनें भी हमें नजर आ रही हैं, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं, पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है, उनके पास आधुनिक हथियार हैं। लेकिन जतिन जरा ये भी बताइए ये इलाका किस तरह का है? जब आप फरीदाबाद से यहां पर पहुंचे तो किस तरह का क्षेत्र है, कितनी सघन आबादी है और क्यों इसी इलाके को चुना गया होगा, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए हम सुबह 10 बजे से इस दौज इलाके के हर चप्पे चप्पे पर पहुंचे। बहुत एक तरीके से आउटर में पड़ने वाला ये दौज का इलाका है और आप अगर मेरे कैमरे की नजर से देखेंगे तो एक तरफ आपको गांव घर नजर आएंगे और दूसरी तरफ बहुत सारा खाली इलाका जहां पर खेती की जाती है, सामग्री है, मशीन्स है और दूसरी तरफ देखेंगे तो उधर भी गाँव है। अमूमन फरीदाबाद का दौज इलाका बेहद आउटर में सिटी से थोड़ा दूर है। कमिश्नर ऑफिस भी यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है। लेकिन सुबह से ही जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियों को देखा और 11 बजे जब फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो संभवतः इस पूरे ऑपरेशन के बारे में उनको जानकारी दी गई। हालांकि फरीदाबाद कमिश्नर की माने तो एक जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो उनको टिप मिली, वो पहुंचे, उन्होंने सर्च किया, 14 बैग बरामद किए और वो यहां से निकल गए और संभवतः 12 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस वो भी मीडिया को संबोधित करेगी। लेकिन सुबह होते ही फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम वापस इस इलाके में पहुंचती है और आप देखेंगे बड़े स्तर पर जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फरीदाबाद
फरीदाबाद कमिश्नर की ही अगर आप स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट जो कि ज्वलनशील पदार्थ था वो रिकवर किया गया, टाइमर रिकवर किए गए, बैटरीज रिकवर की गई, घड़ी रिकवर की गई जिसको टाइमर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वॉकी टॉकी सेट्स रिकवर किए गए जो कि सैटेलाइट से चलने वाले थे उनको फ्रीज किया गया, वेपन्स रिकवर किए गए और अब एक बार फिर से वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस पूरे इलाके को देखेंगे, इससे आप समझ पाएंगे कि बेहद खाली इलाका होने के चलते भी इस जगह पर किराए पे मकान लिया गया। बाकायदा ये बोला गया कि कोई यहाँ पर रहेगा नहीं, सिर्फ सामान रखना, इसलिए मकान किराए पर लिया गया और डॉक्टर के कहने पर यह मकान जो है वो किराए पर लिया गया। कब से ये सामान इकट्ठा किया जाना था, इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से जब बातचीत की गई तो उनका बहुत साफ कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा ये मामला है, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से की जा रही है कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके एक राउंड सर्कल बनाकर इस पूरे इलाके की मैपिंग कर रहे हैं। बाकायदा अंदर लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है डॉक्टर के बारे में कि आप कब से जानते हैं, कभी उसकी मूवमेंट यहाँ पर हो। बाकायदा जो जानकारी हमें मिल रही है कि फोटोज भी लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ना सिर्फ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बल्कि जो खेतों के बीच से जाने वाले रास्ते हैं और उसके बैक साइड पे जो भी तस्वीरें हैं उन सभी तस्वीरों को एग्जामिन बाकायदा यहाँ पर किया जा रहा है और तस्वीरों में देखेंगे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन जो कि आदिल अनंतनाग से शुरू होता है और उसके बाद फरीदाबाद के डॉक्टर तक पहुंचता है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 7 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया। दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस अब एक्शन में है क्योंकि फरीदाबाद इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि दिल्ली से बेहद सटा हुआ इलाका एनसीआर रीजन के अंदर आता है और अगर 350 किलो विस्फोटक का जिक्र यहां पर किया जा रहा है तो अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी दिल्ली एनसीआर वेस्टर्न यूपी के इलाके उनकी सिक्योरिटी में एक बड़ा चूक है और यही कारण है कि 11 बजे फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर खुद सामने आते हैं। वो बताते हैं विस्फोटक नहीं है, आरडीएक्स नहीं है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है, ज्वलनशील पदार्थ है, टाइमर है, क्लॉक है, बैटरीज है, वॉकी टॉकीज हैं, जो सैटेलाइट से चलने वाले इक्विपमेंट्स है वो है और कुछ हथियार बरामद किए गए। लेकिन अपने लिहाज से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हथियार मिलना एनसीआर रीजन से, एक तरीके से आईडी बनाने की सामग्री रिकवर करना एनसीआर रीजन से और वेस्टर्न यूपी जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका, क्योंकि जो आदिल की गिरफ्तारी की गई, आदिल ने जैश के आतंकियों के ही पोस्टर्स चस्पा किए थे अनंतनाग में, जो कि सीसीटीवी फुटेज बाकायदा सबूत के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल रात को, कल देर शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस इस इलाके में फरीदाबाद के पहुंचती है, रिकवरीज यहां से करती है और सुबह होते ही आप तस्वीरों में देखेंगे कि क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर फरीदाबाद की पहुंची है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और संभवतः सर्च ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। जो लोग हैं संभवतः उनके भी स्टेटमेंट को यहां पर दर्ज किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की तस्वीर अगर मेरे विजय इरफान आपको क्लोजली दिखाएंगे तो समझ पाएंगे कि एक तरफ गांव की कच्ची पक्की सड़कें, दूसरी तरफ ये खेत जहां पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम आपको इस पूरे इलाके की मैपिंग करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आएंगे और तीसरी तरफ आप देखेंगे एक दूसरा गांव जो शुरुआत है वो वहां से हो जाती है और उस तरफ भी लोगों को रोका गया है कि कोई भी अब यहां से आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला जो कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बैग्स मिलना, हथियार मिलना, ज्वलनशील पदार्थ अगर आप उसको कह रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, उसकी रिकवरीज होना और दिल्ली से के बेहद सटे हुए फरीदाबाद से उनकी रिकवरी होना और जैश से डायरेक्ट लिंक मिलना, क्योंकि जैश के आतंकियों के जो फोटो हैं वो आदिल ने चस्पा किए थे AK-47 उसके लॉकर से मिलना, 80 से भी ज्यादा जिंदा कारतूस वहां से बरामद करना और उसके बाद दिल्ली के सटे फरीदाबाद से इस तरीके की रिकवरीज होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा अब फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच आपको यहां पर इन्वेस्टिगेट करते हुए साफ तौर पर नजर आएगी। 7 लोगों की गिरफ्तारी, ये भी जानकारी मिल रही है कि आदिल और मुजम्मिल के अलावा एक तीसरा डॉक्टर भी है, उसके बारे में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लीड मिली है और उसकी भी तलाश जो है वो बहुत तेजी से की जा रही है, जिसको लेकर सहारनपुर और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले के चलते सेंट्रल एजेंसीज भी अब आदिल और मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है, उनसे जो भी लीड्स मिल रही है, तमाम जो स्टेट पुलिस है चाहे वो फरीदाबाद जो कि हरियाणा पुलिस के जुडिक्शन है उनसे तमाम जो जानकारी जो सेंट्रल एजेंसी है वो ले रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस से अभी तक के ऑपरेशन जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें आदिल और मुजम्मिल भी शामिल हैं, इनसे जो जानकारी है वो संभवतः ली जा रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके का विस्फोटक या अमोनियम नाइट्रेट आखिरकार फरीदाबाद में पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया, कौन थे वो लाने वाले, क्या मोहम्मद मुजम्मिल के अलावा जो कि डॉक्टर है कुछ और लोग भी उसके संपर्क में थे, बताओ डॉक्टर
क्या वो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। उसके पास से जो फोन और लैपटॉप तमाम जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो रिकवर की गई है, उसको भी जो तलाशी है वो ली जा रही है ताकि चेक किया जा सके कि आखिरकार ये जो मोडस है 3 डॉक्टर तक सीमित है या दूसरे भी युवाओं को इस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है। अब 2 सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं कि कौन ये विस्फोटक सामग्री यहां पर लेकर पहुंचा जिसको अमोनियम नाइट्रेट ज्वलनशील पदार्थ बोला जा रहा है, कौन थे, कैसे यहां पर पहुंचे और इनका इस्तेमाल किस बिल्कुल तरीके से किया जाना था। इसकी जांच अभी जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस मामले को लेकर हम ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट तो दिखाई रहे हैं, साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी हैं। यह बताया है कि 350 किलो से ज्यादा 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि विस्फोटक के अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है और ऑपरेशन में आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ है। यह भी बताया कि टाइमर मिले हैं, बम बनाने का सामान मिला है, कारतूस बरामद किए गए हैं और इसके अलावा सहारनपुर से एक गिरफ्तारी हुई है और एक गिरफ्तारी जो हुई है वो फरीदाबाद से, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां से हुई है। 8 बड़े और 4 छोटे छोटे बैग मिले हैं और इनमें विस्फोटक भरा हुआ था। वो विस्फोटक जो बड़े बड़े ब्लास्ट में यूज किया जाता है, जो खदानों में यूज किया जाता है, जो खनन में यूज किया जाता है, वो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट 360 किलो बरामद किया गया।